हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2022 घटना चक्र की लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के समान हिंदी की बुक का। तो इसमें जो है आज के इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जो है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ठीक है, तो इनको हम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या है, आखिर मुहावरा की परिभाषा क्या है, लोकोक्तियाँ क्या हैं और इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और इनमें जो है समानताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो मुहावरा जो है उन वाक्यों या वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने शब्दों का समान वाच्यार्थ न प्रकट करके कुछ विलक्षण अर्थ जताते हैं। जैसे कि यह सुनते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है, तो इसमें मुहावरे का प्रयोग उतना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि बिना मुहावरे के भी उत्कृष्ट आशय प्रकट किए गए और उससे जो है और अधिक वाक्य जो है रचे जा सकते हैं। पर मुहावरा का शुद्ध प्रयोग करने से क्या होता है कि भाव का जो सौंदर्य होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, रोज़मर्रा के साथ मुहावरे की चाशनी देने से वाक्य की सुंदरता और शक्ति में अभिवृद्धि हो जाती है। मुहावरे का उपयोग करने से पहले उनका ठीक ठीक जो है अर्थ जान लेना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी के लिए प्रतिष्ठित जो लेखक के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो उतना समय नहीं, लेकिन हम लोग अब देखेंगे मुहावरा की परिभाषा क्या होता है। तो विशिष्ट अर्थ की प्रतीत कराने वाले वाक्यांश को जो है मुहावरा कहते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग जो है भाषा को सजीवता और सरसता जो है प्रदान करता है। वास्तव में इन्हें मानव जाति के अनुभवों का विलक्षण सूत्रात्मक कोश माना जा सकता है। ठीक है, इनमें निहित लाक्षणिकता किसी भाषा को सौष्ठव प्रभावशीलता प्रदान करती है। ठीक है, और अरबी भाषा जो है मुहावरा शब्द का हिंदी में अर्थ जो है मुहावरा हो गया है और उर्दू वाले मुहाविरा इसको बोलते हैं। ठीक है, मुहावरे का अर्थ एक प्रकार की बातचीत या अभ्यास होता है। मुहावरा कभी कभी रोजमर्रा या वाग्धारा से संबंधित अर्थ में भी लिया जाता है। हिंदी में मुहावरा एक परिभाषिक शब्द बन गया है। मुहावरा का वास्तविक अभ्यास जो है वो अभ्यास, बातचीत या बोलचाल होता है। ठीक है, इसके बाद मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कारिता और प्रवाह उत्पन्न होता है और इसका उद्देश्य होता है वार्ता एवं संप्रेषण के दौरान श्रोता को अर्थबोध भी हो जाए और वह उससे प्रभावित भी करे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मुहावरों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, पहला है मुहावरे का प्रयोग जो है वाक्य प्रयोग में होता है और ये अलग से प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अलग अगर रखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जब भी इसका प्रयोग किया जाएगा मुहावरों का, तो वाक्य के साथ प्रयोग किया जाएगा। मुहावरे का असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उन्हें पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कि कमर टूटना एक मुहावरा, अब इसके स्थान पर हम कटिभंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रयोग गलत माना जाएगा मुहावरे के परिप्रेक्ष्य में। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे कि खिचड़ी पकाना, यानी कि का अपना कोई उत्तर अर्थ नहीं होता, लेकिन अब इसका प्रयोग अगर हम करें वाक्य के अर्थ में तो इसको गुप्त रूप से सलाह करना इसका अर्थ निकलेगा। तो इस तरीके से इसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, शब्दार्थ नहीं निकाला जाता। ठीक है, यानी कि शब्दों के अर्थ पर नहीं जाया जाता है। अगला है हिंदी में मुहावरों का सीधा संबंध जो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से रहता है। पांचवा है समाज और देश के अनुरूप मुहावरे बनते और बिगड़ते हैं। ठीक है, यानी कि किसी और समाज में उसी मुहावरे का दूसरा कुछ रूप स्वरूप होगा, देश अगर बदले तो हो सकता है कुछ और उसका रूप हो। मुहावरे भाषा की समृद्धि और विकास के मापक भी कहे जाते हैं। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे कि लड़ाई में खेत होना, यानी कि इसका अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना, और इसका आप ये अर्थ नहीं लगाएंगे कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का होना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अर्थ जो है प्रसंग के अनुसार ही निकाला जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे लोकोक्तियाँ या कहावतें। लोकोक्तियाँ जो है स्वभाषा भाषियों के पारस्परिक सांस्कृतिक विरासत होती हैं। वह इतिहास में किन्हीं विशिष्ट घटनाओं एवं स्थितियों से उपजती हैं और फिर भाषा के माध्यम से देश और काल में छा जाती हैं। लोकोक्तियाँ जो है समाज का भाषाई इतिहास होती हैं, इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा व्यवहारिक अध्ययन किया जा सकता है। अब दोनों में समानताएँ क्या क्या होती हैं, तो दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है। ठीक है, और इसके बाद दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। दोनों ही गंभीर एवं व्यापक अनुभव की उपज होती हैं। दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावी भी बनाते हैं। तो ये हो गई समानताओं की बात। अब देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, यानी कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे में अंतर क्या है। ठीक है, तो हम बात करें तो मुहावरे अपना शाब्दिक और कोशगत अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ जो है विशेष अर्थ देती हैं पर उनका कोशगत अर्थ भी बना रहता है। तो ये इनके दोनों में अंतर है। दूसरा अंतर है मुहावरे के अंत में क्रियापद अवश्य होता है और लोकोक्तियों के अंत में क्रियापद का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तीसरा अंतर है मुहावरा वाक्यांश होता है
उसका क्रिया रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाता है। लोकोक्तियाँ स्वयं में एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं तथा प्रयोग में आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है मुहावरे के अंत में बहुधा ना आ जाता है, जैसे कि खाक छानना, चलता बनना, चांदी काटना। ठीक है, लोकोक्तियों के अंत में जो है ना आना आवश्यक नहीं होता है। पांचवा है इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी मुहावरों में माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी लोकोक्तियों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से किया जाता है। छठा है मुहावरा जो है फल से कोई संबंध नहीं होता और लोकोक्तियों में फल से संबंध होता है। सातवां है चमत्कार उत्पन्न करना, अर्थ को साधारण से प्रभावशाली बनाना और इसमें जो है चमत्कार उत्पन्न करना, अर्थ को साधारण प्रयोग से प्रभावशाली बनाने जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी अंतर होता है। छठा आठवां अंतर है उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता, वाक्य के प्रयोग के बिना अर्थ का कोई बोध नहीं होता। ठीक है, और इसमें लोकोक्तियों में कहे उद्देश्य और विधेय दोनों का पूर्ण विधान होता है और इसका एक अर्थ स्पष्ट भी होता है। तो इस तरीके से ये कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। अब हम अध्ययन सामग्री के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो मुहावरे हैं या फिर लोकोक्तियाँ उसके बारे में हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मुहावरा है अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसका मतलब होता है शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है। ठीक है, अगला है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ होता है अपना अहित स्वयं करना। ठीक है, तीसरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला है अपना अपना है और पराया पराया। ठीक है, तो ये हो गया लोकोक्तियाँ। ठीक है, अब इसका मतलब कि अपने और पराये की पहचान करना। ठीक है, अपना समूह लेकर रह जाना, ये मुहावरा है। लज्जित होना या फिर निराश होना, इसका मतलब हो गया। अपमान का घूंट पीना, यानी कि मान हानि होने पर भी चुप रहना। अमर बेल बनना, यानी कि दृढ़ता पूर्वक चिपकना। ठीक है, अपना सोना खोटा तो परखैया के क्या दोष, ये देखिए लोकोक्तियाँ हैं। और लोकोक्ति का इसका अर्थ होगा जब अपने ही लोग बुरे हों तो पराये को क्या दोष दिया जाए, इसका एक अर्थ बनता है। अपनी नाक कटे तो कटे पर दूसरे का सगुन तो बिगड़े, इसका अर्थ होता है दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। अगला है अंधा गुरु बहरा चेला मांगे हर्रे दे बहेरा। इसका अर्थ हुआ कहना कुछ करना कुछ और। ठीक है, अंधे को आंखें मिलना, यानी कि मनोरथ सिद्ध होना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है अति करना। अति करना मीन्स सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना। अगला है अन्न जल उठना, यानी कि किसी स्थान के संबंध समाप्त होना या फिर किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश होना। अगला है अपनी भाषा में मस्त अपनी खाल में मस्त रहना, यानी कि अपने आप से संतुष्ट रहना, इसका अर्थ हुआ। अगला है अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, है कि अपनी इच्छा, यानी कि इसका मतलब हुआ अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। ठीक, अगला है अपनी माँ का दूध पिए होना, यानी कि वीर और साहसी होना। अगला है अर्घ निकालना। अर्घ निकालना मीन्स सार निकालना। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धचंद्र देना, माने कि गर्दन पकड़कर निकाल देना। अगला है अलादीन का चिराग, यानी कि आश्चर्यजनक वस्तु। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे अंगूठा छाप होना। अंगूठा छाप होना मीन्स अनपढ़ होना। ठीक है, नेक्स्ट है अंधा बगुला कीचड़ खाए, यानी कि संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अगला है अंधा क्या जाने बसंत बहार, यानी कि जिसने जो वस्तु नहीं देखी उसको उसका आनंद क्या जाने। ठीक है, नेक्स्ट है अंटी मारना, यानी कि चाल चलना। ठीक है, अगला है अघायल बगुला के पोठिया तीत, यानी कि जिसकी ज़रूरत पूरी हो गई उसके लिए साधारण प्राप्त जो है महत्वहीन हो जाता है। नेक्स्ट है अपने मन से जानिए पराये मन की बात, यानी कि अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरों को समझें। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, यानी कि ढोंग करने वाला कपटी होता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। और इसमें जो लास्ट में हम क्वेश्चन कराएंगे वो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, यानी कि ढोंग करने वाला कपटी होता है। अगला है असरफी की लूट और वीडियो पर छाप, यानी कि मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल, यानी कि समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब यह हुआ। नेक्स्ट है अढ़ाई हाथ ककड़ी 9 हाथ का बीज, ये कहते हुए आप लोगों ने बहुत सुना होगा, यानी कि अनहोनी या असंभव बात करना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना तोसा अपना भरोसा, यानी कि स्वयं की वस्तु पर ही भरोसा किया जा सकता है। आगे कुआं पीछे खाई, ये भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, यानी कि हर तरफ विपत्ति होना। ठीक है, नेक्स्ट है आकबत में दिया जलाना, यानी कि परलोक में काम आना। अगला है आकाश का फूल, यानी कि अप्राप्य वस्तु। आकाश पर दिया जलाना, यानी कि बड़ी वीरता के साहस का काम करना। आग का बाग, यानी कि सुनार की अंगीठी या फिर आतिशबाजी। नेक्स्ट है आग लेने आना, यानी कि आकर तुरंत लौट जाना। आग से पानी हो जाना, यानी कि क्रोध शांत हो जाना। आटे की आया मतलब कि भोली स्त्री। 8 आंसू रोना, यानी कि बहुत रोना। आन की आन में, ठीक, यानी कि शीघ्र ही। आफत का परकाला, यानी कि अथक परिश्रमी।
इसके बाद आफत की पुड़िया, ये भी बहुत सुनाया है होगा। आफत की पुड़िया मीन्स कष्टदायक या भयानक व्यक्ति। आसमान पर चढ़ना मीन्स अत्यधिक अभिमान करना। आसमान फट जाना यानी कि अनहोनी बात होना। आकाश टूट पड़ना यानी कि अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश पाताल एक करना यानी कि सारे प्रयास कर डालना। आकाश पाताल का अंतर होना यानी कि बहुत बड़ा अंतर। आकाश कुसुम होना यानी कि आग पहुँच के बाहर होना। आज का बनिया कल का सेठ यानी कि थोड़े लाभ में अकड़ने वाला। आप मियाँ घुंघरू द्वारे दरवेश यानी कि स्वयं कंगाल दूसरे को क्या देगा। आपे के बाहर होना यानी कि अत्यंत क्रोधित होना। ठीक है। इसके बाद आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि मुसीबत में पड़ना या फिर वास्तविक स्थिति का सामना करना। आग में घी डालना मतलब कि क्रोध को बढ़ावा देना। आसमान से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। ठीक, इसका मतलब कमाया तो खाया नहीं तो भूखा। नेक्स्ट है 8 बार 9 त्यौहार। इसका मतलब है मौज मस्ती के अधिक अवसर होना। आंचल पसारना मीन्स याचना करना। ठीक है। आंख फाड़ कर देखना मतलब घूर घूर कर देखना। आंखों में चर्बी चढ़ना यानी कि अधिक घमंड होना या फिर मदांध होना। ठीक है। आंखों से गिरना मतलब सम्मान खो देना। आंखें पथरा जाना यानी कि आंखें थक जाना। आंख का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। ठीक है। आंख चुराना यानी कि छिप जाना या सामने ना आना। आंख रखना माने कि निगरानी करना। आंखों में धूल झकना यानी कि धोखा देना। आंखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोध करना। आंखें फेरना मतलब उपेक्षा करना। आंखों का पानी गिरना मतलब निर्लज्ज होना। ठीक है। बेशर्म होना, निर्लज्ज होना। आंखों के आगे चिंगारी छूटना मतलब कि मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चकचौंध हो जाना। आंखों पर रखना यानी कि सम्मान पूर्वक रखना। आंखों से लगाना मतलब बहुत प्यार करना, श्रद्धा से सम्मान करना। आंखों में सरसों फूलना यानी कि हरियाली ही हरियाली दिखाई देना। आंधी के आम यानी कि अनायास सब सस्ते में मिल जाने वाली वस्तु। ठीक है। आंधी के आम मतलब इसका अर्थ हुआ कि अनायास सस्ते में जो वस्तु मिल जा रही है। अंधेरे में तीर चलाना यानी कि अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना। ठीक है। ये तीसरी कर देना यानी कि समाप्त कर देना। इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ की बातें करना। ठीक है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको इधर उधर की बात हाँकते हुए। इसके बाद इधर की दुनिया उधर होना यानी कि अनहोनी होना। इज्जत अपने हाथ होना यानी कि मर्यादा का वश में होना। इंद्र का अखाड़ा माने कि बिलास समाज। ठीक है। इंद्र बहुत विलासता पूर्वक जीवन व्यतीत करते, इसलिए इंद्र का अखाड़ा का जो है यहाँ पे इसका मुहावरा बना हुआ विलासी समाज। ठीक है। इज्जत में बट्टा लगाना यानी कि प्रतिष्ठा शराब करना। एक नागिन और पंख लगाई मतलब दोष पर दोष होना। इमली के पात पर बारात का डेरा यानी कि असंभव बात। ठीक है। इमली के पात मीन्स पत्ती। इमली की पत्तियां देखोगे बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है। तो उस पर मतलब बारात का डेरा मतलब असंभव बात होगी। ठीक है। इमली की पत्तियां पे कुछ भी नहीं रुक सकता, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ जो होगा वो असंभव बात निकल के आएगा। ठीक है। अगला है इमली के पात पर हो गया। ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस। ईंट का जवाब पत्थर से देना माने किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है। इसका अर्थ होता है ईमान बगल में दबाना यानी कि बेईमानी करना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया यानी कि भाग्य की विचित्रता। इसके बाद पासा उल्टा पासा पड़ना यानी कि विपरीत परिणाम निकलना। ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचाना यानी कि रहस्य की बात तत्काल जान लेना। उर्वशी होना यानी कि प्रिय होना। ठीक है। 19-20 होना यानी कि लगभग एक समान होना। उतार चढ़ाव देखना यानी कि अनुभव प्राप्त करना। उतावला से बावला यानी कि मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में काम करते हैं। ठीक है। उंगली पर नाचना यानी कि बस में होना। उंगली उठाना यानी कि बदनामी करना या फिर आरोप लगाना। ठीक है। उड़ती तीर लेना यानी कि अकारण मुसीबत मोल लेना। ठीक है। उधेड़ बुन में पड़ना यानी कि सोच विचार में पड़ना। ठीक है। उल्टे मुंह गिरना यानी कि उधर को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा दिखना। ठीक है। सॉरी, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा गिरना, इसका मुहावरा होता है उल्टे मुंह गिरना। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, बहुत फेमस। अपना अपराध स्वीकार न करना, कर आंखें दिखाना। ठीक है। उल्टी माला फेरना यानी कि अहित सोचना। उल्लू बोलना यानी कि उजाड़ होना। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है। गंगा जिस तरफ बह रही है उसके उल्टी बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य हो गया। ऊसर में बीज बोना यानी कि निष्फल कार्य करना। ठीक है। ऊसर में कोई भी बीज बोएंगे तो उसमें जामेगा नहीं। ठीक है। ऊसर जमीन जो होती है। ऊसर बरसे तृण नहीं जाए माने कि मूर्ख पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊधो का लेना न माधो का देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस, यानी कि सभी झमेलों से अलग रहना या फिर किसी से कोई संबंध नहीं रखना। ऊंची नीची सुनाना यानी कि भला बुरा कहना। ऊंची फेंकना यानी कि गप्पे मारना। ऊंचा सुनना यानी कि कम सुनना। ऊंचे ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी कि गलत कार्य होना। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा यानी कि सभी की स्थिति समान। ठीक है। ऊंट किसी करवट बैठे यानी कि परिणाम की संदिग्धता। ठीक है। ऊंट की गर्दन यानी कि ऊंची गर्दन। ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना यानी कि शक्तिशाली की अनुचित बात का समर्थन करना। ठीक है।
ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, यानी कि बड़ा काम लुक छिप कर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मुहावरा हो गया ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस चीज़ है। इसके बाद देखेंगे तो एक पंथ दो काज, ये भी फेमस है, बहुत बार सुना होगा आपने, यानी कि एक साथ दो लाभ प्राप्त होना, ठीक है। यानी कि इसका एक और बनता है, वो शायद ये होता है आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। इसके बाद एक ही कहना, यानी कि अनोखी विचित्र बात कहना। एड़ी से चोटी तक, यानी कि सिर से पैर तक। एड़िया रगड़ना, यानी कि सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। ये सारे इंपॉर्टेंट और हमारे सारे फेमस हैं, ठीक है। एक एक नस पहचाना, यानी कि सब कुछ समझना। एक घाट का पानी पीना, यानी कि एकता और सहनशील का होना। इसके बाद एक जान हजार अरमान, यानी कि एक व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं हो सकती। एक टांग पर खड़ा रहना, यानी कि सदैव तैयार रहना। एक से 21 करना, यानी कि वृद्धि को प्राप्त होना। एक हाथ से ताली न बजना, यानी कि एक पक्ष से कुछ नहीं होता, ठीक है। एक न चलना, यानी कि सामर्थ्य से परे। एक की चार लगाना, यानी कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। एक आंख न भना, यानी कि थोड़ा भी अच्छा न लगना। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, यानी कि गलती करके रोब गांठना। एक बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, यानी कि अकर्मण को कोई भी नहीं रखना चाहता, ठीक है। इसका मेन अर्थ यह हुआ। अरे गहरे पंच कल्याण, यानी कि नीच तुच्छ आदमी, इसका मतलब हुआ। ऐसी तैसी करना, यानी कि अपमानित करना। ऐंठ कर रह जाना, यानी कि मन महसूस कर रह जाना। ओले पड़ना, यानी कि विपत्ति आना। ओंठ चबाना, यानी कि क्रोध उठना। ओछे के प्रीत बालू की भीत, यानी कि ओछे व्यक्ति से मित्रता टिकती नहीं है, ठीक है। इसके बाद और छोर ना मिलना, यानी कि भेद का पता न चलना, ठीक है। ओस पड़ जाना, यानी कि कुम्हला जाना या फिर लज्जित हो जाना। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब है बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती, ठीक है। ओंठ तक ना हिलना, यानी कि मुख से शब्द ना निकलना। ओंठ बिचकाना, यानी कि घृणा प्रकट करना। औंधे मुँह गिरना, यानी कि धोखा खाना। औने पौने करना, यानी कि मनमाने दाम पर बेचना। और का और होना, यानी कि कुछ का कुछ होना। और ही रंग खिलाना, यानी कि कुछ विचित्र करना, ठीक है। इसके बाद औंधी खोपड़ी का होना, यानी कि मूर्ख होना। अंक भरना, यानी कि स्नेह से लिपटा होना लेना। अंग अंग ढीला होना, यानी कि थक जाना। अंग में अंग न समाना, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। अंगारों पर पैर रखना, यानी कि खतरनाक कार्य करना। अंगारे उगलना, यानी कि क्रोध में कठोर वचन बोलना, ठीक है। अंजर पंजर ढीला होना, यानी कि दुर्बल हो जाना। अतड़ियों के बल खोलना, यानी कि बहुत दिनों के बाद भोजन प्राप्त करने पर बल भरपेट खाना। कमर खोलना, यानी कि आराम करना। कमर बांधना, यानी कि तैयार होना। कमर सीधी करना, यानी कि आराम करना, ठीक है। करेगा सेवा खाएगा मेवा, इसका मतलब अच्छे और गुड़ियों की सेवा का फल जो हमेशा अच्छा होता है। कलेजे पर सांप लौटना, माने कि ईर्ष्या का या जलन होना। कलेजे पर पत्थर रखना, यानी कि मुश्किल से धैर्य धारण करना। कच्ची गोटी खेलना, यानी कि असफल प्रयास, यानी या फिर अनुभवहीन, ठीक है। कफन से सर बांधना, यानी कि हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर। कट कर रह जाना, यानी कि अत्यंत लज्जित होना। कंधे से कंधा मिलाना, यानी कि पूर्ण रूप से सहयोग देना, ठीक है। इसके बाद कंधा डालना, माने कि हार मान लेना। कंधा लगाना, यानी कि सहारा बनना। कहा मारना, यानी कि खूब जोर से हंसना, ठीक है। कदम पर कदम रखना, यानी कि अनुसरण करना, ठीक है। कलेजा थाम कर रह जाना, यानी कि मन महसूस कर रह जाना। कल पढ़ना, यानी कि चैन पढ़ना। कल्पना के घोड़े दौड़ाना, यानी कि बिना सिर पैर की बात करना। कलेजा दो टूक होना, यानी कि बहुत दुखी होना, ठीक है। कलेजा मुंह को यानी कि या आना की, यानी कि बहुत, इसका भी होगा बहुत दुखी होना, ठीक है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी कि व्यक्ति की स्थिति सदा समान नहीं रहती, इसका मेन अर्थ ये हुआ, ठीक है। कौवा चला हंस की चाल, यानी कि अंध अनुकरण करना, ठीक है। कूद कूद मछली बगुले को खा, यानी कि बिल्कुल विपरीत कार्य होना, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में बगुले को भी मछली खा रहे, इस तरीके से इसका यह अंश हुआ, अर्थ हुआ, ठीक है। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, बहुत ही फेमस। बिना काम किए बैठे बैठे खाना, ठीक है। कान पर जू न रगना, यह भी फेमस, यानी कि किसी बात पर ध्यान न देना। कागज की कोठरी, यानी कि कलंकित होने का स्थान। काटो तो खून नहीं, यानी कि बहुत डर जाना। कागज की नाव, यानी कि अस्थायी वस्तु। कान पकड़ना, यानी कि गलती स्वीकार करना। कान में तेल डाले बैठना, यानी कि अनसुनी कर देना। कागज काले भरना करना, यानी कि व्यर्थ लिखना। कान खाना, यानी कि ज़्यादा बातें करके कष्ट पहुँचाना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। कान फूंकना, यानी कि चुपके से कह देना। कान लगाना, यानी कि ध्यान देना। काठ का उल्लू, यानी कि बड़ा मूर्ख, ठीक है। कागजी घोड़े दौरान, यानी खूब लिखा पढ़ी करना। गायब होना का मुहावरा हो जाए काफूर होना, ठीक। काया पलट जाना, यानी कि सारी भारी परिवर्तन होना। कोठी रोए छप्पर वाला सोए, यानी कि अधिक सामग्री समृद्ध पर दुखदाई होती है। किए किराए पर पानी फिरना, यानी कि बिगाड़ देना। कौवे उड़ाना, यानी कि निकृष्ट कार्य करना। किताब का कीड़ा होना, यानी कि अधिक पढ़ने वाला, ठीक है। अगला है कुत्ते की चाल जाना,
बिल्ली की चाल आना, ठीक है, इसका मतलब हुआ बहुत जल्दी जाना आना। नेक्स्ट है कुम्हड़े की बतिया, यानी कि कोमल और अशक्त व्यक्ति। अगला है कुल्हिया में गुड़ फोड़ना, यानी कि छिपा कर काम करना। कूच कर जाने का मतलब है प्रस्थान कर जाना। कूप मंडूक का मतलब है संकुचित ज्ञान वाला। नेक्स्ट है कीचड़ उछालना, यानी कि बदनाम करना, ठीक है। कौड़ी के मोल बिकना, यानी कि बेकार। कुआं खोदकर पानी पीना, यानी कि जीविका है तो श्रम करना। कुएं में बांस डालना, यानी कि बहुत खोज करना। कलेजा दूना होना, यानी कि साहस बढ़ना। कलेजा थाम कर बैठना, यानी कि बड़े धैर्य के साथ बैठना। नेक्स्ट है कांटों पर लौटना, यानी कि दुख से लड़ना, ठीक है। कानो कान खबर ना होना, यानी कि किसी को जानकारी ना होना। कारू का खजाना, यानी कि कुबेर का कोष, यानी कि अतुल धनराशि, ठीक है। काशी में करवट लेना, यानी कि कठोर से कठोर दुख सहना। काठ की पुतली होना मतलब शक्तिहीन होना, ठीक है। कान खड़े होना, यानी कि भयभीत होना या फिर चौकन्ना होना, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, यानी कि प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। कैफियत तलब करना, यानी कि कारण पूछना। काले के आगे दिया नहीं जलता, यानी कि बलवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। कोयल होए न उजली सौ मन साबुन लाई, यानी कि कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। कोढ़ी डरावे थूक से, यानी कि निर्मल थोथे आचरण के से दूसरों को डराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोठी बैठना, यानी कि दिवाला निकलना, इसका अर्थ हो जाएगा। खाल खाए सिंह की सियार सिंह नहीं हो, यानी कि बाहरी रूप बदलने से गुण नहीं बदलते, यानी ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। खाल उठाए सिंह की सियार सिंह नहीं हो, यानी कि बाहरी रूप बदल लेने से उसका गुण नहीं बदल जाएगा। खरी मजूरी चोखा काम, यानी कि उचित पारिश्रमिक से ही अच्छा काम होता है। खूंटा के बल बछड़ा कूदा, यानी कि दूसरों के बल पर काम करना, इसका अर्थ हो जाएगा। खाक में मिलाना, यानी कि नष्ट कर देना। खेल बिगाड़ना, यानी कि काम बिगाड़ना। खड़िया में कोयल, यानी कि बेमेल मिश्रण। खबर लेना, यानी कि दंड देना या देखभाल करना। खेत रहना, यानी कि लड़ाई में मारा जाना, ठीक है। खाक उड़ाते फिरना, यानी कि भटकना, इसका अर्थ हो जाएगा। खुशामदी टट्टू होना, यानी कि चापलूस होना। खुगीर की भर्ती, यानी कि व्यर्थ पदार्थों का संग्रह। खाला का घर, यानी कि अपना घर सहज काम। खुला खेल फर्रुखाबादी, यानी निष्कपट व्यवहार। खिल्लियाँ उड़ाना, यानी कि उपहास करना। ख्याली पुलाव पकाना, यानी कि मनमानी कल्पना करना। खटाई में पड़ना, यानी कि व्यवधान आ जाना। खरी खोटी सुनाना, यानी कि डांटना फटकारना। खिचड़ी पकाना, यानी आंतरिक षड्यंत्र रचना। खाक छानना, यानी कि भटकते रहना। गुदड़ी का लाल होना, यानी कि दीनता में अभ्युन्नति उन्नति करने वाला, ठीक है। गाल फुलाना, यानी कि रूठना या नाराज होना। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, यानी कि मिथ्या सांग करना रचना, ठीक है। गाजर मूली समझना मतलब महत्वहीन समझना। गले का हार होना का अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि निरर्थक पुरानी बातों को उद्घाटित करना। गज भर की छाती होना, यानी कि गर्व महसूस करना, ठीक है। गढ़ फतह करना, यानी कि बहुत कठिन काम करना। गति पाना, यानी कि मोक्ष पाना। गति होना, यानी किसी विषय की जानकारी होना। गर्दन पर छुरी फेरना, यानी कि हानि पहुंचाना। गंगा नहाना, यानी कठिन कठिन कार्य पूरा होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी कि एक रंग ढंग पर न रहना, अवसरवादी होना। गोबर गरेश, यानी कि बेवकूफ़। गागर में सागर भरना, इसका मतलब हो जाएगा थोड़े में ही बहुत सब कुछ कह जाना, ठीक है। गिन गिन कर दिन काटना, यानी कि परेशानी में जीवन बिताना। गुल खिलाना, यानी कोई बखेड़ा खड़ा करना। गूलर का कीड़ा, यानी कि अल्पज्ञ व्यक्ति। गाढ़े का साथी, यानी संकट काल में सहायता करने वाला। गाढ़े की नाव, यानी कि संकट के समय सहायक। गर्म होना, यानी कि नाराज होना, इसका अर्थ हो जाएगा गर्दन फंसाना, यानी कि परेशानी में पड़ना। गुस्सा पीना, यानी कि क्रोध न प्रकट न करना। गांठ बांधना, यानी कि हमेशा याद रखना। गहरा हाथ मारना, अच्छी वस्तु प्राप्त करने, इसका अर्थ हो जाएगा गोटी बैठना, यानी युक्त सफल होना। गूंगे का गुड़, यानी कि अकथनीय अनुभव या आनंद, ठीक है। गोलमाल करना, यानी कि गड़बड़ करना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है गई मांगने पूत खो आई भरतार, यानी कि थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान हो जाना। गरीब की जोरू सबकी भोजा, यानी कि कमज़ोर से सभी लाभ उठाते हैं। गरीब की हाय बुरी होती है, इसका मतलब गरीब को सताना बहुत बुरा होता है। गोद में बैठकर आंख में उंगली, यानी कि भलाई के बदले बुराई। गागर में अनाज गंवार का राज, यानी कि मूर्ख थोड़े में इतरा जाते हैं। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, यानी कि पास में रही वस्तु को दूर तक तलाश करना। गौ का यार, यानी कि स्वार्थी। गुरु कीजय सजान पानी पीजे छान, यानी कि जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना, ठीक है। घर पूक तमाशा देखना, यानी कि अपना नुकसान करके मौज उड़ाना, इसका अर्थ हो जाएगा। घोड़े के आगे गाड़ी रखना, यानी कि विपरीत कार्य करना। घिघी बंधना, यानी कि स्पष्ट बोल न सकना। घूंघट की लाज, यानी कि आत्मसम्मान की सुरक्षा। घाट घाट का पानी पीना, यानी कि बहुत अनुभवी होना। गहरा घाव होना, यानी कि कष्ट का पुनः प्रादुर्भाव होना। घर में गंगा बहना, यानी कि अच्छी चीज़ पास में मिल जाना। दूध घी की नदियाँ बहना, यानी कि अत्यंत संपन्न होना। घोड़े पर चढ़े आना, यानी कि उतावली में आना। घोड़े पर सवार होना, यानी कि लौटने की जल्दी में होना। घुटने टेक देना, यानी कि हार मान लेना। घड़ों घड़ों पानी पीना, यानी कि घड़ों पानी पड़ना, यानी कि अत्यंत लज्जित होना।
घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने यानी कि बहुत कुछ होने का ढोंग रचना। घात लगाना यानी कि अवसर तलाशना। घर घाट एक करना, इसका मतलब कठिन परिश्रम करना। घर घर मटियारे चूल्हे, या इसका मतलब हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट होता है, ठीक है। घर करना यानी कि पूरी तरह रच बस जाना। घायल की गत घायल जाना यानी कि दुख को सहने वाला ही दूसरों को समझता है। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि अपने घर में बूढ़ी व्यक्ति को कम सम्मान मिलता है। घर खीर तो बाहर भी खीर यानी घर अपना घर संपन्न हो तो बाहर भी सम्मान मिलता है, ठीक है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब सज्जन पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। चटमंगनी पट ब्याह मतलब शुभ शुभ कार्य तुरंत संपन्न कर देना चाहिए। चंडू खाने की गप माने की असत्य बात, ठीक है। इसके बाद चबाए कौर को चबाना यानी कि पुरानी बातों को दोहराना, ठीक है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि भयभीत होना। दोषारोपण से दब जाना। चादर से पैर पसारना यानी कि आय से अधिक व्यय करना, ठीक है। चैन की बंसी बजाना यानी कि सुखमय जीवन व्यतीत करना। चोर चोर मौसेरे भाई मतलब कि एक ही स्वभाव के लोग, ठीक है। चोली दामन का साथ यानी कि परस्पर गहरा संबंध यानी परस्पर गहरा प्रेम, ठीक है। चार चांद लगना यानी कि शोभा में वृद्धि होना। चूड़ियाँ पहनना मतलब कायर होना। चिड़िया उड़ जाना यानी कि अभीष्ट व्यक्ति या वस्तु का ना मिलना। चिड़िया का दूध यानी कि अप्राप्य वस्तु, ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व ना हो। चिकना घड़ा यानी कि निर्लज्ज होना। चांदी का चश्मा लगाना यानी कि रिश्वत लेकर किसी का काम करना। चांदी कटना मतलब खूब लाभ होना। चांदी का जूता मारना मतलब कि धन का लालच होना, ठीक है। अगला है चांदी पर थूकना यानी कि निर्दोष को कलंकित करना। चंपत होना माने कि भाग जाना, ठीक है। चुल्लू चुल्लू साधेगा दुआरे हाथी बांधेगा मतलब थोड़े थोड़े इकट्ठा करके धनी हो जाना, ठीक है। चुपड़ी और दो दो मतलब कि दोहरा लाभ। चुल्लू में उल्लू होना यानी कि बहुत थोड़ी सी भांग या शराब पीने से बेसुध हो जाना, ठीक है। चू चू का मुरब्बा मतलब तरह तरह के बेमेल, ठीक है। चौकड़ी भूलना यानी कि घबरा जाना। चौमुखा दिया जलाना यानी कि दिवालिया बनना। चील के घोंसले में मांस का यानी कि जहाँ कुछ भी बचने की संभावना ना हो, ठीक है। चोर लाठी दो जने और हम बापूत अकेले मतलब कि ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं, ठीक है। अगला है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ, मतलब कि अच्छी वस्तु कम होने पर भी बहुमूल्य होती है जबकि मामूली चीज़ अधिक होकर भी कोई कीमत नहीं रखती। छठी का राजा मतलब पुराना रईस। छठी में ना पड़ना मतलब भाग्य में ना होना। 36 बनना यानी कि विरोधी या विरक्त होना। छूछी हांडी बाजे टन मतलब कि हल्के व्यक्ति को खोखलेपन का खुलासा। इसका अर्थ हो जाएगा छटाक चून चौबारे रसोई मतलब कि केवल दिखावा होना। छप्पर का फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच मतलब कि दिखावटी ठाठ बाट जबकि वास्तविकता कुछ नहीं होता। चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब कि लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। छछुंदर के सर पर चमेली का तेल मतलब कि अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना, ठीक है। छाती दूनी होना मतलब कि बहुत ही उत्साहित होना। छाती पर पत्थर रखना मतलब कि शांत स्वभाव से कष्ट सह लेना। छुपा रुस्तम, इसका अर्थ हो जाएगा सामान्य लक्षित किंतु असाधारण, ठीक है। छू मंतर होना यानी कि गायब हो जाना। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना मतलब कि ईर्ष्या होना, ठीक है। छाह बचाना मतलब कि निकट न जाना। जहर का घूंट पीना मतलब कि असहज स्थिति को भी सहन कर जाना। अगला है जल में रहे मगर से बैर, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा सहारा देने वाले से ही दुश्मनी मोल लेना। जन्म भरना मतलब कि दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ मतलब कि सभी के प्रयत्न से कार्य पूरा होता है। जर है तो नर नहीं तो खंडहर मतलब कि धन से ही आदमी की इज्जत होती है। अगला है जब नाचने निकली तो घूंघट क्या, इसका मतलब काम करने में लाज क्या होता है, ठीक है। जैसे देवता वैसी पूजा मतलब कि यथा योग्य बर्ताव। जहाँ देखे तहाँ तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात मतलब कि जहाँ मिलने की कुछ आशा होती है वहाँ लालची व्यक्ति रुक जाता है। जाए लाख सह रहे साख, जाए लाख रहे साख मतलब कि धन भले ही लग जाए लेकिन इज्जत बचानी चाहिए। नेक्स्ट है जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, मतलब कि धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। जमीन आसमान एक करना मतलब कि कोई भी उपाय न छोड़ना। जी जान से खेलना मतलब कि जीवन की परवाह न करना। जी नहीं भरना मतलब कि संतोष नहीं होना। नेक्स्ट है जंजाल में फंसना यानी कि झंझट में पड़ना। जलती आग में घी डालना मतलब कि विवाद बढ़ाना या उद्दीपित करना। जली कटी सुनाना मतलब कि डांट फटकार या उल्टा सीधा बोलना। जी भर आना मतलब कि दया उत्पन्न होना, दया उमड़ना। जीभ उखाड़ना मतलब कि कठोर दंड देना। जीवट का आदमी यानी कि साहसी आदमी। जूती की नोक पर मारना यानी कि कुछ ना समझना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका अर्थ हो जाएगा गुण की कदर करने वाले गुण की कदर गुणवान के बीच ही होती है, ठीक है। जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का मतलब होता है भुक्त भोगी ही दूसरों की दुख जान पाता है। जैसा देश वैसा भेष मतलब कि परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। जौहर खुलना मतलब गुण प्रकट होना। झाड़बेरी का कांटा मतलब कि बहुत झगड़ालू व्यक्ति। झंडा ऊंचा होना मतलब कि जीत होना। झंडे तले आना यानी कि समर्पण करना। झांसा देना मतलब धोखा देना। झाड़ू फेरना मतलब नष्ट करना। झंडा गाड़ना मतलब कि अधिकार जताना। झोपड़ी में रहे महिलाओं के ख्वाब देखना मतलब अवकाश से बहुत ज़्यादा चाह।
झक मारना यानी कि विवश होना। टस से मस ना होना यानी कि पूर्ण स्थिति रहना या फिर विचलित ना होना। टट्टी की ओट शिकार यानी कि छिपकर बुरा काम करना। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना, कि इनकार कर देना या फिर स्पष्ट उत्तर देना। ठीक है। टेढ़ी खीर मतलब कि कठिन कार्य। टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब कि लज्जित होना। टाट उलटना मतलब कि दीवाला निकलना, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं तो टके गज की चाल मतलब कि कम बे में निर्वाह करना। टट्टू पार होना मतलब कि किसी रुके हुए काम का सफलतापूर्वक पूरा हो जाना। टेढ़ी आंख से देखना मतलब कि क्रूर या शत्रुतापूर्वक जो है दृष्टि से देखना। टांग अड़ाना, इसका अर्थ हो जाएगा अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना। टांग मारना मतलब कि विघ्न डालना हो जाएगा आंसर। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई मतलब कि अल्प खर्च करके किसी को चरित्र की पहचान करना। टाए टाए फिस होना मतलब कि बुरी तरह असफल हो जाना। ठोकरे खाना मतलब कि कष्ट उठाना। ठठेरे ठठेरे बदलई मतलब चालाक से काम पड़ना। ठकुर सुहाती करना मतलब कि हाँ में हाँ मिलाना। डूबते को तिनका सहारा, डूबते को तिनके का सहारा मतलब कि असहाय को थोड़ी सहायता प्राप्त होना। डकार जाना मतलब कि माल पचा जाना। डपोर शंख होना यानी कि डींग मारना। 1.5 पाव आटा पुल पे रसोई यानी कि थोड़ी संपत्ति पर भारी दिखावा। ठीक है। डायन को दामाद प्यारा यानी कि अपना सबको प्यारा होता है। डंके की चोट पर कहना यानी कि स्पष्ट घोषणा करना। ठीक है। 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी कि मिलकर कार्य न करना। ठीक है। नेक्स्ट है डामाडोल होना यानी कि अव्यवस्थित होना। ठीक है। डूबती नाव पार लगाना यानी कि संकट से छुड़ाना। 3-5 करना यानी कि टाल मटोल करना। तोते उड़ जाना मतलब घबरा जाना। तेवर बदलना यानी कि काम निकल जाने पर रुख बदल लेना। ठीक है। तारीफ के पुल बांधना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। तिनके का सहारा मतलब कि थोड़ा सा सहारा, इसका अर्थ हो जाएगा। तारे तोड़ लाना मतलब कि असंभव कार्य करना। ठीक है। तारे गिनना मतलब कि चिंता में रात बिताना। नेक्स्ट है ताक पर रखना यानी कि न मानना, बड़ा पड़ा रहने देना या फिर काम में न लाना। ठीक है। तार तार होना का मतलब हो जाएगा पूरी तरह बिखर जाना या फिर फट जाना। त्योरी चढ़ाना मतलब क्रुद्ध होना। तोता चश्म मतलब कि प्रेम से परे स्वार्थ या फिर स्वार्थ युक्त। ठीक है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार मतलब कि दृढ़ प्रतिज्ञ लोग अपनी बात पर डटे रहते हैं। तबले की बला बंदर के सिर मतलब कि किसी के दोष को अन्य पर आरोपित करना। ताल ठोकना मतलब ललकारना। तन पर नहीं लता लत्ता पान खाए अलबत्ता मतलब कि झूठी रईसी दिखाना। ठीक है। 3 कनौजिया 13 चूल्हा इंपॉर्टेंट है। बेकार का बखेड़ा करने वाले। थूक कर चाटना मतलब कि वादे से मुकर जाना या फिर ना करने की बात कहकर फिर वही करना। थका ऊँट सराय ताकता यानी कि थकने पर विश्राम करना चाहिए। ठीक है। दूध की मक्खी का मतलब हो जाएगा बेकार चीज़। दूध की बू मुँह से आना यानी कि अनुभवहीन होना। ठीक है। नेक्स्ट है दिन दिन में तारे दिखाई देना। दिन में तारे दिखाई देने का मतलब हो जाएगा अत्यधिक कष्ट होना। ठीक है। दूध की लाज रखना यानी कि इज्जत की रक्षा करना। ठीक है। दूध के दांत ना टूटना मतलब कि अनुभवहीन होना। दूध नहाओ पूतो फलो मतलब धन और संतान की वृद्धि। ठीक है। द्रवित प्राणायाम करना यानी कि किसी बात को तोड़ मड़ोड़ कर कहना। इसके बाद द्रौपदी का चीर होना मतलब कि अंत ना होना। दिन रात एक करना मतलब लगातार प्रयास या परिश्रम करना। दुधारी तलवार कलेजे पर फेरना मतलब दोहरा दुख देना। दूध का धोया यानी कि निर्दोष या निष्कलंक होना। दाद देना मतलब कि प्रशंसा करना। ठीक है। दूध की नदियाँ बहाना मतलब कि धन धान्य से संपन्न होना। दिन दूना रात चौगुना बढ़ना यानी कि अप्रत्याशित वृद्धि। दाल में काला होना यानी कि संदेह की बात होना। दांत कुरेदने को तिनका तक ना यानी कि सर्वस्व गंवा देना। दांत से कौड़िया पकड़ना मतलब कि बहुत अधिक कंजूसी करना। दामन गिर होना यानी कि पीछे पड़ना। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। इसके बाद दूज का चांद होना यानी कि कम दिखाई देना। नेक्स्ट है दूसरे के कंधे पर जो है बंदूक रखना यानी कि दूसरे के सहारे कार्य संपादित करना। देसी घोड़ी लाल लगाना यानी कि बेमेल बात। इसके बाद दांत काटी रोटी होना यानी कि गहरी दोस्ती। दांतों में तिनका लेना यानी कि दया करने के लिए विनती करना या फिर अधीनता स्वीकार करना। दाग लगाए लंगोटिया यार मतलब कि व्यक्ति अपनों से ही धोखा खाता है। दमड़ी का 3 होने का अर्थ हो जाएगा सस्ता होना। ठीक है। दरकिनार होना मतलब कि अलग थलग कर देना। धाक जमाना माने कि प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है। अगला है धूल में मिलना, इसका मतलब बर्बाद होना। धूल फांकना माने कि मारे मारे फिरना। धरती पर पाँव न रखना यानी कि घमंड से चूर होना। धूप में बाल सफ़ेद करना यानी कि अनुभवहीन होना। धोखे की टट्टी मतलब कि सारहीन वस्तु। धज्जिया उड़ाना मतलब बुरी तरह परास्त करना। ठीक है। धींगा धींगी चलना यानी कि अत्याचार या अन्याय होना। धुएं का धखौराहट यानी कि क्षणभंगुर वस्तु। नींव का पत्थर मतलब कि अस्थायी आधार। ठीक है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी कि सम्मान की सम्यक रक्षा करना। 99 के फेर में पड़ना यानी कि धन संग्रह की चिंता में पड़ना। नमक अदा करना मतलब कि उपकारों का बदला चुकाना। ठीक है। अगला है नक्कारे की चोट मतलब कि खुल्लम खुल्ला। ठीक है। नयन चढ़ाना मतलब कि क्रोध से भ्रुकुटी तानना। ठीक है।
नयन लगना माने कि प्रेम होना, नयनों से रक्त की धार बहना यानी कि कठिन दुख होना, नहले पे दहला मारना मतलब कि करारा जवाब देना, नाम लेवा न पानी देवा यानी कि खानदान में सभी का मर जाना। ठीक है। अगला है नाव नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग का हो जाएगा अप्रत्याशित मिलन, नशा उतरना मतलब कि वास्तविकता का ज्ञान होना, नाई देख हजामत बढ़ना मतलब कि किसी वस्तु को देख उसकी आवश्यकता प्रतीत होना, नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब कि बहुत तंग करना, नंगे बड़े परमेश्वर से यानी कि निर्लज से सभी डरते हैं। ठीक है। नाक रगड़ना मतलब कि खुशामद करना। ठीक है। अगला है नेकी और पूछ पूछ, इसका मतलब बिना कहे ही भलाई करना, नाम बड़े और दर्शन छोटे का मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध के अनुरूप गुण न होना, ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते मतलब कि गलत आदमी को बुलावा देना। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नई घोषण उपलों की तकिया यानी कि नए शौकीन अटपटाकार करके अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं, प्राणों पर खेलना यानी कि प्राणों की परवाह न कर खतरे में पड़ जाना, पजामे से बाहर होना यानी कि अत्यधिक रोष प्रकट करना या फिर क्रुद्ध होना। ठीक है। पापड़ बेलना मतलब कष्ट सहना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे मतलब दूसरों को उपदेश देना सरल है, पत्थर पसीज उठना यानी कि निर्दयी को दया आना, पत्थर के तले हाथ लगना यानी कि भारी संकट से छुटकारा पाना, पत्थर में डूब जमना यानी कि असंभव का संभव होना। ठीक है। पाँव भारी होना यानी कि गर्भवती होना, पेट में चूहे कूदना मतलब कि बहुत भूख लगना, पट्टी पढ़ाना मतलब गलत राय देना या भुलावा देना। ठीक है। पाँव उखड़ जाना मतलब कि हार कर भाग जाना। इसके बाद पीठ दिखाना, पीठ दिखाने का मतलब हो जाएगा भाग खड़ा होना। ठीक है। लकीर पत्थर की लकीर यानी कि अमिट पक्की बात, अमिट या फिर पक्की बात। ठीक है। पांचों उंगली घी में होना यानी कि लाभ ही लाभ होना, पलक न पसीजना माने कि अत्यंत कठोर हृदय होना, प्राण पखेड़ू उड़ जाना यानी कि मर जाना। ठीक है। प्रभुता पाई जाह मद नाही यानी कि अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। ठीक है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े यानी कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, पाँव फूक फूक कर रखना यानी कि अत्यंत सावधानी बरतना, पीठ में छुरा घोंपना यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट है पहाड़ टूट पड़ना यानी कि अचानक विपत्ति आ जाना, पांचवें सवार में गिनती कराना यानी कि बड़ों के हाथ अपने को भी बड़ा समझना, फूल नहीं पंखुड़ी ही सही मान ली कि अधिक नहीं थोड़ा ही सही, फूटी आँख ना हो देखना यानी कि बुरा लगना, फूला ना समाना यानी कि अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट है फूलना फलना यानी कि उन्नति करना। ठीक है। बत्तीसी बंद होना यानी कि उदास हो जाना या बोलना निकलना, बाग बाग होना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, बाल की खाल निकालना यानी कि कमियां निकालना, बगुला भगत होना यानी कि कपटी होना। ठीक है। नेक्स्ट है बांसों उछलना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, बट्टा लगाना यानी कि दोष मढ़ना, बछिया की ताऊ मतलब कि बिल्कुल मूर्ख, बीड़ा उठाना माने कि उत्तरदायित्व संभालना, बोली मारना मतलब कि व्यंग करना, बात का धनी होना यानी कि वचन का पक्का होना, बंदर के गले में मोतियों की माला मतलब वस्तु के महत्व को ना समझने वाला। ठीक है। बद अच्छा बदनाम बुरा यानी कि नुकसान उठाना बेहतर है बजाय बदनामी के, बाढ़ ही खेत खाए तो रखवाली कौन करे यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भी कोई विकल्प नहीं है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने को संकट में डालना, बसंत के कोकिल यानी कि अच्छे दिनों की साथी, बंदर घुड़की देना मतलब कि व्यर्थ की धमकी देना, बालू से तेल निकाला मतलब कि असंभव कार्य करना। ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी कि मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझता है, बड़े बड़े बह गए गधा कहे या पूछे कितना पानी, इसका मतलब शक्ति संपन्न लोगों से अशक्त होने के उपरांत छुट भैये को डींग हाँकना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है बांझ क्या जाने प्रसूत या प्रसव की पीड़ा मतलब दुख भोगने वाला ही दुख को जानता है। ठीक है। भीगी बिल्ली बन जाना कि डर जाना, भीम के हाथी मतलब न लौटने वाला पदार्थ, इसके बाद भेड़ बना लेना यानी कि अपने बस में करके जो चाहे ना वो करवाना। ठीक है। भुस में आग लगा जमालों को दूर खड़ी मतलब कि स्थायी विग्रह का बीजारोपण कर तटस्थ की भूमिका अदा करना। ठीक है। भागीरथ प्रयत्न करना मतलब कि अथक प्रयास करना, भूंजी भाग ना होना यानी कि कुछ भी पास ना होना, कुछ भी पास ना होना। ठीक है। इसके बाद भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक होता है। ठीक है। भूखे भजन ना होए गोपाला का मतलब खाली पेट कुछ नहीं किया जा सकता, मन चंगा तो कटौती में गंगा मतलब पवित्र हृदय ही तीर्थ है, मैदान मारना का मतलब हो जाएगा जीत हासिल करना। ठीक है। मीन मेख करना यानी कि गलती निकालना, मुंह बनाना यानी कि खींच प्रकट करना, मुंह चुराना यानी कि लज्जा से सामने ना आना, मुंह खाना या मुंह की खाना यानी कि पराजित होना, मुंह लगाना मतलब कि विशेष स्तर के विपरीत संपर्क में रहना, मुंह में राम बगल में छुरी यानी कि प्रत्यक्ष में हितकर परोक्ष में हानिकारक, मुंह को धोना यानी कि मुंह धो आना यानी कि कमी दूर करना, मुंह फिर जाना है मतलब समाप्त हो जाना, मुंह पर नाक ना होना यानी कि निर्लज्ज होना, मुंह मोड़ना यानी कि विमुख होना, मुंह तोड़ जवाब देना यानी कि ठोस प्रत्युत्तर देना। ठीक है। मूछ न रखना यानी कि हार मान लेना, मूछ नीची होना यानी कि प्रतिष्ठा का हनन, मरी गाय बाभन को दान मतलब किसी को बेकार चीज देना, मन के लड्डू खाना मतलब कि व्यर्थ की आशा में प्रसन्न रहना, मन की मन में रखना यानी कि व्यक्त न करना, मन में चोर बैठना मतलब कि हो जाएगा मन का कपटी होना, मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान मतलब कि जबरदस्ती सर पर चढ़ना। ठीक है। मीठी छुरी चलाना मतलब विश्वासघात करना, म्याऊ का ठौर पकड़ना मतलब कि खतरे में पड़ना, मिट्टी के माधव की अर्थ हो जाएगा नीरा मूर्ख, मिट्टी के मोल बिकना मतलब कि अत्यधिक सख्ता होना। ठीक है।
मुट्ठी में करना मतलब कि बस में करना। माथा टकना मतलब टनकना मतलब किसी अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है। माथे पर बल पड़ जाना मतलब कि परेशान होना। मेंढकी को जुकाम मतलब कि अपनी औकात से ज़्यादा नखरे, ठीक है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त मतलब प्रमुख की अपेक्षा सहायकों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ठीक है। मोतियों से मुंह भर देना मतलब कि मालामाल कर देना। युधिष्ठिर होना मतलब कि सत्यप्रिय होना। योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत मतलब कि पुराना गौरव समाप्त। अगला है रंग में भंग डालना मतलब कि कबाब में हड्डी बनना यानी कि अच्छे काम में बाधा पहुंचाना। रुस्तम होना यानी कि अत बहादुर। रंगे हाथों पकड़ना यानी कि अपराध गलत काम करते हुए पकड़ना। रंग जमाना मतलब कि अत्यधिक प्रभावित करना। रोंगटे खड़े हो जाना मतलब डर जाना। राई से पर्वत करना यानी तुच्छ बात को बढ़ा चढ़ा कर करना कहना, ठीक है। रोटी के लाले पड़ना मतलब दाने दाने को तरसना। रंगा सियार मतलब कपटी धोखेबाज छद्म बेसी होना। इसके बाद रोजगार और दुश्मन बार बार नहीं मिलते, आए मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। लश्कर में ऊँट बदनाम किसी दोस्त किसी का और बदनामी किसी और की, ठीक है। लाचार में विचार यानी असक्त होने पर गलत कार्य हो ही जाता है। लाद दे लदा दे या लाद के पहुँचा दे मतलब सब कार्य दूसरे ही कर दे। लूट में चरखा नफा यानी कि मुफ्त में जो मिले वही फायदा। लकड़ी के बल बंदर नाचे मतलब कि भयवश काम करना। लोहा मानना का मतलब हो जाएगा श्रेष्ठता स्वीकार करना, ठीक है। विधि का लिखा मेटन हार मतलब कि होनी होकर ही रहती है। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा मतलब कि विचित्र शौक रखना। सिक्का जमाना का अर्थ हो जाएगा प्रभाव स्थापित करना। सिर मुड़ाते ही ओला पड़ना मतलब प्रारंभ में ही संकट आ जाना, ठीक है। अगला है सिर उठाना। सिर उठाना का मतलब हो जाएगा विरोध में खड़ा होना या फिर उपद्रव खड़ा करना। सिर पर कफन बांधना का मतलब हो जाएगा मृत्यु के लिए उद्यत रहना। सितारा चमकना मतलब कि भाग्य जागना, ठीक है। सात घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। सिर पर भूत सवार होना का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ की जिद। सात राजाओं का साक्षी देना मतलब कि किसी बात की सत्यता पर बहुत जोर देना। साढ़े साती लगना यानी कि विपत्ति घेरना। सोना या कंचन बरसना का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक लाभ होना। सोने का मृग या का अर्थ हो जाएगा विभ्रम या मायावी की स्थिति। सोने पे सुहागा का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक गुणवान। समुद्र मंथन का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम। सपना देखना का अर्थ होता है वास्तविकता से दूर रहना, ठीक है। सींग कटाकर बछड़ों में मिलना मतलब कि बूढ़े होकर भी बच्चों जैसा काम करना। सदा दिवाली संत कर गए मतलब कि अच्छे लोगों के यहाँ आनंद ही आनंद। सबके दाता राम मतलब कि भगवान सबको देता है। सूरदास प्रभु कारी कामरी चढ़े न दूजा रंग मतलब जिस पर एक बार विश्वास हो गया वो नहीं टूटता, ठीक है। सोवे सो खोवे जागे सो पाओ मतलब असावधानी से हानि सावधानी से लाभ, ठीक है। हंसा घर बसता है यानी कि जिस पर उपहास किया जाता है वही अच्छा बनता है। हनने को हनिए पाप दोष को न गनिए मतलब कि मारने वाले को मारना ही चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ मतलब कि लाभ करना चाहे फल तो भगवान के हाथ है। हिंदी न फारसी मियाँ जी बनारसी मतलब निगुड़ी का अपने गुड़ी को समझना। हवा हो जाना का मतलब भाग जाना या फिर गायब हो जाना। हंसी उड़ाना मतलब उपहास करना। हाथ पर हाथ धरना मतलब कि प्रयत्न न करना। हाथ बांधना मतलब कि मजबूर रख करना। हाथ जोड़ना मतलब विनती करना। हवा से बातें करना मतलब तीव्र गति से चलना। हवा के घोड़े पर सवार होना यानी कि बहुत जल्दी में होना। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना यानी कि बहुत तंग करना। हाथ पांव फूलना यानी कि डर जाना, ठीक है। हवाई किले बनाना यानी कि कल्पना से की उड़ान भरना। हाथों हाथ लेना यानी कि तेजी से बिक जाना। हथियार डाल देना यानी कि हार स्वीकार कर लेना। हौसला पस्त होना यानी कि उत्साह न रह जाना या फिर उत्साह छीड़ होना। हथेली खुजलाना मतलब धन प्राप्ति की आशा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना यानी कि सिर से पानी गुजर जाने के मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो इसका देखिए ए पार्ट में दिया गया गहरे पानी में स्नान करना। सहनशीलता से की सीमा टूट जाना। अच्छे प्रकार से सिर धोना या फिर डूबने से बच जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर से पानी गुजर जाना यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ठीक है। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखों का तारा होना। इसका क्या अर्थ होगा। तो देखिए आंखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्रिय होना, ठीक है। इसका आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना। इसका अर्थ क्या होगा। तो बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है बहुत छानबीन करना, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। आसमान पर दिए जलाना मतलब इसका क्या हो जाएगा। तो आसमान पर दिए जलाने का अर्थ होता है वीरता या साहस का कार्य करना। अगला है वेद वाक्य मानना मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा प्रमाणित बात को मानना, ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब कि रहस्य की बात तत्काल जानना, ठीक है। गुर कीजिए जान पानी पीजिए छान मतलब कि जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच मतलब कि दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी मतलब कि सुख प्राप्त के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है गाढ़ो आंखों में गड़ना मतलब कि मुहावरे का अर्थ है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास मतलब कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उठ जाने का अर्थ होता है मर जाना, ठीक है।
उठा ना रखना, मतलब कि इसका तात्पर्य है कोई कसर ना रखना, ठीक है। नेक्स्ट है एक आंख से देखना, इसका अर्थ हो जाएगा समान भाव से देखना। एक लाठी को से सबको हाँकना, मतलब कि इसका अर्थ हो जाएगा सभी के लिए समान नीति अपनाना, ठीक है। आंसर ए पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खरी खरी सुनाने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा साफ साफ कहना, ठीक है। खरी खोटी सुनाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो भला बुरा कहना, ठीक है। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर जाओ है बात करना। तन पर नहीं लत्ता खान पान खाए अलबत्ता का अर्थ हो जाएगा झूठी रईसी दिखाना। अगला क्वेश्चन है नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, यानी कि बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक और ज़्यादा होता है, तो सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नहाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कठिन कार्य पूर्ण करना, इसका आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो तीन में न 13 में इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो किसी गणना में ना हो, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, न 3 में न 13 में। अगला क्वेश्चन है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठा चले जाने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की दलाली में हाथ काले, मतलब कि इसका अर्थ अगर देखें तो बुरी संगत से कलंक लगता है, इसका आंसर सी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। भागते भूत की लंगोटी भली का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाए जो मिले वही सही, मतलब जो भी मिल जाए वही सही रहेगा, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अंधे पीसे कुत्ते खाए, मतलब कि इसका अर्थ हो जाएगा एक की मजबूरी से दूसरा फायदा उठाता है, बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फूल झड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा फूल झड़ने का मृदुभाषी होना, ठीक है। तोता चश्मी पहनने का अर्थ हो जाएगा कृतज्ञ होना, ठीक है। सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। बालू से तेल निकालने का अर्थ हो जाएगा कि असंभव कार्य करना, ठीक है। बालू से तेल निकालने का मतलब असंभव कार्य करना, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। कहानी में ब्याह में 100 जोखम, मतलब कि कहानी के ब्याह में 100 जोखम, मतलब कि इसका अर्थ हो जाएगा एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना, इसका बी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। 36 का अंक होना, मतलब कि परस्पर विपरीत होना एक दूसरे के, ठीक है। 36 इस तरीके से होता है, मतलब हिंदी में अगर लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाता है, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसका आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा मुहावरे का, ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो कार्य में असफल होने पर अटपटा कार्य करना, इसका आंसर हो जाएगा। कालिक पोतने मुहावरे का अर्थ है अपमान करना, ठीक है। सी पार्ट सही हो जाएगा अपमान करना। अनदेखा चोर साह बराबर, यानी कि इसका अर्थ है बिना प्रमाण के ईमानदार, यानी कि इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है, ठीक है। तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा आंसर। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, लोकोक्ति का इसका अर्थ बताना है, यानी पारिश्रमिक लेने में संकोच न करना, डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। 9 नगद ना 13 उधार का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा है, ठीक है। अगला है एक का 3 बनाना, मतलब कि अत्यधिक लाभ कमाना, बी पार्ट सही हो जाएगा। घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, ठीक है। मुहावरे का सर्वोत्तम अर्थ होगा लापरवाही के बावजूद वस्तु का सदुपयोग होना, ठीक है। नेक्स्ट है जैसी बहे बयार वही पीठ तब तैसी दीजिए, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अवसर के अनुकूल कार्य करना, ए पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीम हकीम खतरे की जान, मुहावरे का सर्वोत्तम विकल्प कौन सा होगा सही, तो अल्पज्ञ से हमेशा खतरे का भय रहता है, यानी कि सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सब धान 22 पसेरी का तात्पर्य क्या होगा, तो योग्य अथवा अयोग्य दोनों के साथ समान व्यवहार करना, इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आग बबूला होना, यानी कि मुहावरे से तात्पर्य है अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है। इसका आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। एक थैली के चट्टे बट्टे, मुहावरे का अर्थ होगा समान आदत एवं व्यवहार वाले, ठीक है। तो इस तरीके से ये था मुहावरा और लोकोक्तियाँ, जिसका देखा गया, इसमें टोटल 44 क्वेश्चन भी देखे गए और इससे इंपॉर्टेंट जितने भी मुहावरे थे उसका डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, और इसका भी एक वीडियो रह जाएगा जिसमें विविध पार्ट आएगा, ठीक है। तो उसका हम अगले दिन जो इसका नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें हम डिस्कशन कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रचनाएं हैं, रस है, छंद है, अलंकार है, सारी चीज़ें इसमें इसके अंतर्गत दी गई, ठीक है। इसके बाद इसका हम मॉडल पेपर, इसमें 5 मॉडल पेपर दिए हैं, उसको हम सॉल्व कराएंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो चैनल से बने रहिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।